अच्छी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यशम फूड्स। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ आलू गोभी। आलू गोभी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी तकरीबन पसंद ही होगी क्योंकि बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, बनाते हैं और जब खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर ही बना रही हूँ ये आलू गोभी। इसके लिए मैंने अभी सुबह सब्ज़ी वाले से मैंने गोभी ली है और ये देखें गोभी को किस तरीके से मैं काट रही हूँ। बहुत से लोग बड़े बड़े पीस करके काट के डालते हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े नहीं डालती, मैं छोटे छोटे पीसीस कर लेती हूँ तो ये अच्छा रहता है, वरना बहुत मोटी मोटी हो जाती है तो फिर वो ठीक नहीं रहती। देखिए मैंने इस शेप में काट ली है, देखें अच्छी कटी है, बेहतरीन। तो आप भी इसी तरीके से काटेंगे, अगर मेरी रेसिपी के हिसाब से चलेंगे तो फिर ऐसे ही काटिएगा तो बेहतरीन बनेगी। ये देखिए मैंने काट ली है इस तरीके से। अब मैं इसके साथ ही अब मैं अपने आलू काटने जा रही हूँ, आलू काटूँगी। और आलू मैं छील रही हूँ, ये आलू ले लिए हैं मैंने। तो बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनेगी आज, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखें आलू मैंने काट रही हूँ और ये गोभी मैंने काटी। गोभी मैंने काटने से पहले धो ली थी, बहुत से लोग धोते नहीं हैं लेकिन मैंने पहले धो ली थी ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बरक़रार रहे। अब मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद एक प्याज की डली मैंने ले ली है, एक प्याज मैंने डाल दी है, इसे लाइट ब्राउन में करूँगी इसमें। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी इसमें ताकि लाइट ब्राउन हो जाए। तो बस अब इसे देखते हैं कि लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें डालते हैं। ये देखिए ब्राउन हो गई है मेरी प्याज। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपने सारे मसाले। तो जो मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसमें डाल दिए हैं 2 टमाटर। अब इसके साथ ही मैं और चीज़ें भी डालूँगी, इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी पहले टमाटर को। अब इसके साथ ही मैं डालूँगी अपनी पीसी लाल मिर्च, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कुटी मिर्च भी डालते हैं लेकिन मैं पीसी लाल मिर्च डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी पीसी लाल मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून लिया मैंने, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने हल्दी का ले लिया है और 1 ही चम्मच मैंने ले लिया है नमक का। तो ये इसमें मैं डाल दूँगी, डाल दिया है मैंने। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले और इसमें भुन जाए। तो आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें ही मसाला भुन भी जाए और टमाटर भी हमारे थोड़े से गल जाएं। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया, देखें मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ढक के इसे कवर करेंगे तो फिर ये टमाटर इसमें गल जाएंगे। तो थोड़ा सा ये पक भी जाएंगे, हमारा मसाला भी भुन जाएगा और हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो मैंने कवर कर दिया है, हल्की आंच पे रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। आपके लिए मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ नए स्टाइल में, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होती हैं। तो ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही मेरी रेसिपीज़। ये देखिए मैंने मसाला भुन गया है मेरा और टमाटर भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। देखिए इस शेप में हो जाने चाहिए आपके भी। तो अब मैं इसमें अपनी ये गोभी डालूँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। मसाला भुना आपका, अब आपने ये डाल दी है इसमें अपनी गोभी डाल देंगे आप इसमें। गोभी के बाद अब मैं डालूँगी अपने आलू, जो मैंने आलू काटे थे। आलू भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकती हैं, ज़्यादा डालनी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, मैं ज़रा कम ही डालती हूँ। तो मैंने ये 2 आलू लिए हैं, तो ये 2 आलू मैंने डाल दिए हैं। इसके स्लाइस काट लिए हैं, आप चाहें तो इसे छोटे स्लाइसिस में भी काट सकती हैं इसको। तो ये असल में ये घुल जाते हैं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा ही काटा है ताकि ये जब ये थोड़े से घुल जाएँ तो सही रहें।
इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मिक्स हो जाए, तो इसको फिर हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत का। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे। ये देखिए, मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि अभी थोड़ा सा गल जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये फिर गल जाए और अच्छे से आलू और हमारी गोभी जो है गल जाए। बहुत जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका सालन रेडी हो जाएगा, आपकी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी अपनी और बाकी की चीज़ें, तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करेंगी तो बीच में मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करती हूँ तो वो आपकी मिस हो जाएंगी। तो ये मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी। आप छोटी बड़ी जो चाहें हरी मिर्ची आप ले सकते हैं। मैंने छोटी हरी मिर्ची ले ली हैं, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरा धनिया ऐड करूँगी इसमें मैं। अब वो भी मैंने काट के रख लिया है। देखें, हरा धनिया डाल दिया है, और चूल्हा आप इसका बंद कर दीजिएगा। बस इसको मिक्स करके, अब ये रेडी हो चुका है तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखें, हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है इसमें। देखिए, मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। ज़रूर पसंद आएगी आपको, ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और गर्मियों में तो इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ा आता है। चपाती रोटी से आप इसको खाएं, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, बहुत लाजवाब लगती है सब्ज़ी। देखें, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और इसको मैं डिश आउट करती हूँ। आप देखें कि कितना अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है हमारी, और कितना अच्छी हमारी सब्ज़ी बन गई है, भुन गई है अच्छी तरीके से। बहुत से लोग इसमें पानी भी डाल देते हैं, पतला कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। आप इसको थोड़ा सा भुना हुआ रखिएगा तो भुना हुआ अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। तो इसको ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना है, भून के रखना है। दम पे रख देंगी तो आपकी भून जाएगी बहुत अच्छे से, और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसके छोटे छोटे से फूल जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, जो आप खाएंगी चपाती रोटी से तो बहुत ही मज़े के लगेगा आपको ये। हरे धनिए से मैंने इसकी गार्निश कर दी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। वाह, ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।